फ्रेंड्स, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। आज बात करेंगे हिंदी प्रोवर्ब्स और उनके इंग्लिश सब्स्टिट्यूट की। हाँ, ये वीडियो मेरी नहीं है, ये वीडियो आप ही की है। हमारे सब्सक्राइबर्स ने अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हमें मैसेजेस किए हैं। मेरे पूछने पर, मेरे आग्रह करने पर उन्होंने मुझे बताया है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। रियली थैंकफुल टू यू एवरी सब्सक्राइबर्स। तो बारी बारी से आपके नाम के साथ आपकी प्रोवर्ब्स, हिंदी प्रोवर्ब सामने रखूंगा और उसकी इंग्लिश बताने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए फ्रेंड्स। अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई डिस्कस करना चाहते हैं या कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी डिमांड पूरी करेंगे। पहली कहावत शहरयार आदिल साहब ने दिल्ली से हमें भेजी है। आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार को आप कह सकते हैं बिकम द टारगेट ऑफ ए फ्लाइंग एरो या टू अवेक अ स्लीपिंग टाइगर। दोबारा पढ़ देता हूं, बिकम द टारगेट ऑफ अ फ्लाइंग एरो या टू अवेक अ स्लीपिंग टाइगर। उड़ते हुए तीर का शिकार बन जाना या किसी सोते हुए शेर को जगाना, यानी कि आ बैल मुझे मार। दूसरी कहावत पर आते हैं। आमतौर पर कहा जाता है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये किरतपुर से ही, मेरे ही शहर से मोहम्मद साकिब साहब ने मुझसे एक कहावत पूछी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साकिब साहब, नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, यानी कि फटे हुए दूध, खराब हुए दूध के ऊपर चिल्लाने से, रोने से कोई फायदा नहीं होता। अंगूर खट्टे हैं जी, ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी हम इंडियन लोग कहावतों के लिए मशहूर होते हैं। मनोज शर्मा साहब और आज़म फरीदी ने इस कहावत की डिमांड की है। सो आई एम रेडी। द ग्रेप्स आर सावर। द ग्रेप्स आर सावर जी, आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। ये लिटरल ही ट्रांसलेट होता है। इंग्लिश में भी यही कहावत होती है और हिंदी में भी यही होती है। पढ़ते हैं। आसमान से टपका खजूर में अटका या बबूल में अटका, ऐसा कॉमन बोला जाता है हमारे यहाँ। मोहम्मद शाहनवाज राइन साहब ने मुझसे ये पूछा है। जी शाहनवाज साहब, मुझे यकीन है आप मुझे देख रहे होंगे, सॉरी सुन रहे होंगे। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी कि फ्राइंग पैन से गिरे और आग में गए। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी कि आसमान से अटका। बद अच्छा बदनाम बुरा। नौशाद आलम अंसारी साहब उत्तराखंड से हमें लिखते हैं, शुक्रिया के साथ बताना चाहूँगा। बद अच्छा बदनाम बुरा के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ए बैड मैन इज बेटर दैन ए बैड नेम। ए बैड मैन इज बेटर। आमिर साहब गल्फ कंट्रीज से पूछते हैं, बहू के पैर डोली में दिख जाते हैं, या हिंदी में इसे दूसरी तरह भी कहा जाता है, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो, यानी कि आने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं अपने आने का आभास पहले ही करा देती है। स्वाद, ये हम सभी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं इससे। इसे पूछा है मुंसिफ टीवी से मोनिस अनवर साहब ने हैदराबाद से, और हिफजान अंसारी गुड्डू ने मेरे शहर किरतपुर से। जी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट जज द कलर। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट जज द कलर। भैंस के आगे बीन बजाना, ये कहावत हमसे पूछी है ऋषभ सिंघल और अरशान अली ने, दोनों किरतपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंग्लिश बता रहा हूँ, ऋषभ सिंघल और अरशान अली, आई होप यू मस्ट बी वॉचिंग मी। Oh, sorry, you must be listening to me. Casting pulse before a swine. Casting pulse before a swine, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। और दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। सुने तो ये सभी होंगे, इसीलिए मैं इनकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, वक्त भी काफ़ी कम है। जी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये पूछा है नदीम अहमद ने गुड़गांव से और आशीष सिंह ने वाराणसी से। इसको इंग्लिश में कहते हैं आशीष सिंह, डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू व्यू। डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू व्यू, यानी कि दूरी आकर्षण को बढ़ावा देती है, दूरी से कशिश बढ़ जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे तो बहुत ही कॉमन है, बोला जाता है। मोहम्मद अम्मार साहब किरतपुर से ही पूछते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका इंग्लिश सब्स्टिट्यूट सीधी सी बात है, माइट इज राइट।
ताकत ही सही होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। साहिल हुब सलमानी सऊदी अरेबिया से पूछते हैं कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्रिया साहिल साहब पूछने के लिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ यानी कि जितनी आपकी चादर हो उतने पैर फैलाइए, अपने कोट को अपने कपड़े के हिसाब से काटिए। इंग्लिश में इसका इस तरह से ट्रांसलेशन या एडेप्टेशन किया जाता है। मनोज शर्मा साहब, फ़हीम वारसी साहब, परवेज कादरी और सखावत खान साहब फ्रॉम अमेरिका हमसे पूछते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि एक बुरा कारीगर अपने औजारों से झगड़ता है, उन्हें इल्ज़ाम देता है, उन्हें दोष देता है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, लेकिन ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो आप कह सकते हैं पंजाब से मेरी बहन नाम ना बताने के शर्त पर पूछती हैं कि नहले पर दहला, ये जो हमारे यहाँ लोकोक्ति है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो माय सिस्टर, आई होप यू मस्ट बी लिसनिंग टू मी। बेटर देन द बेस्ट, यानी कि नहले पर दहला, बेटर देन द बेस्ट। नेक नियत मंजिल आसान, सैयद शाहनवाज साहब हमसे सवाल करते हैं। नेक नियत मंजिल आसान के लिए हिंदी में एक कहावत और होती है, और वो होती है आप भला तो जग भला। जी, दोनों के लिए एक ही इंग्लिश होती है, गुड माइंड गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। और ये वाली कहावत थोड़ी सी अजीब है, लेकिन है बिल्कुल सच्ची कि पंचों गिराए सर आंखों पर, लेकिन पतनाला वहीं गिराएंगे। सखावत खान साहब हमारे अमेरिका से पूछते हैं, शायद NRI हैं, अच्छी उर्दू और हिंदी भी जानते हैं, तो पूछते हैं पंचों गिराए सर आंखों पर, लेकिन पतलाना वहीं गिराएंगे जहां गिराना है। इसका इंग्लिश होता है वी रिस्पेक्ट यू नॉट ओबे यू, यानी कि हम आपकी इज्जत तो कर सकते हैं, लेकिन आपका कहना नहीं मानेंगे। जी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि 100 सुनार की 1 लुहार की। मोहम्मद जैद सिद्दीकी, मोहम्मद इमरान ने हमसे पूछा है कि 100 सुनार की 1 लुहार की को क्या कहा जाता है। बल्कि जैद सिद्दीकी साहब तो ये भी कह रहे थे, मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे इसका इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। सो जैद सिद्दीकी साहब, लास्ट लाफ इज़ विक्ट्री, यानी कि वो आदमी जो आखिर में हंसता है वो जीतता है। लास्ट लाफ इज़ विक्ट्री। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मैं छोटी वीडियो बनाने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो थोड़ा सा विलेजेस में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, लोग देख नहीं पाते, इस वजह से मैं छोटी वीडियो बनाने को प्रेफर करता हूँ। हमारे पास अभी बहुत सारे लोगों के नाम रह गए हैं और बहुत सारी कहावतें भी रह गई हैं, जैसे दूध का जला छाछ से भी डरे, जैसी करनी वैसी भरनी, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसके अलावा तकरीबन अभी बहुत सारी प्रोवर्ब्स बाकी हैं, और शायद वेंसडे में हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बाकी जितनी भी प्रोवर्ब्स आपने हमसे पूछी थी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बी रेडी फॉर द वेंसडे आफ्टर 2 days, एंड नाउ लेट मी गो। सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।